चलिए आगे का हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 7 बोल क्या रहा है यहाँ पे? बोल रहा है यहाँ पे कि दो संख्या के वर्गों का अंतर 180 है। यदि अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्या के वर्गों का अंतर कितना है? 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। दो संख्या के वर्गों का अंतर 180 है, तब मान लेते हैं कि एक संख्या 1 होगा, दूसरी संख्या क्या होगा? y होगा। तब माना कि एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या क्या होगा? दूसरी संख्या y है। अब जरा ध्यान देना, अगर एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, इसका मतलब यह निकल रहा है उसमें से कोई ना कोई एगो संख्या छोटा होगा, एगो संख्या, ये तो 100% है। तो हम यहाँ पे बोल देते हैं या इंडिकेट कर देते हैं कि x ग्रेटर देन y। इसका मतलब यह हो रहा है कि एक संख्या क्या है? बड़ा है, दूसरी संख्या छोटा हो गया। मतलब x क्या हो गया? बड़ा, और y क्या हो गया? छोटा। तो चलिए प्रश्न के अनुसार हम काम करते हैं। बोला हुआ कि दो संख्या के वर्गों का अंतर 180 है यदि छोटा संख्या का वर्ग, और बोल रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या है? 8 गुना है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो लीजिए प्रश्न से बोलो। प्रश्नानुसार दो संख्या के वर्गों का अंतर, क्या बोल रहा है? वर्ग। तो ई क्या हुआ? संख्या हो गया। बोलेगा दो का वर्ग कितना? 2 का वर्ग, इसका मतलब स्क्वायर करोगे। 3 का वर्ग, इसका मतलब क्या करोगे? स्क्वायर, तो 9 हो गया। तो इसका क्या हो गया? वर्ग इतना। और दूसरा संख्या क्या है? y, तो इसका वर्ग कितना हो गया? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू कितना है? 180। दो संख्या के वर्गों का अंतर, तो एक संख्या के वर्ग 100 स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया? y स्क्वायर। दोनों का अंतर कितना बोला है? 180 हो गया। इसको मानेंगे समीकरण 1 मान देंगे। समीकरण क्या मान देंगे? 1 मान चलिए आगे देखिए। अब अगला क्या बोला है कि बड़ी संख्या का, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या है? 8 गुना है। उसको बंद करो तो। हाँ, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या है? 8 गुना है। यहाँ x है, वो क्या है? y है। छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या x है या y है? y है। तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना कौन है? ए वाला है, छोटी वाला है ना। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो इसका मतलब पलड़ा किसका भारी है? किसका है? इसका है। तो इसको कर देंगे मल्टीप्लाई 8 से, हो गया। समीकरण क्या मान देंगे इसको हम? 2। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में y स्क्वायर इक्वल टू 8x रखने पर, तो क्या होगा? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर के जब कितना रखा जाएगा? 8x। दिस इक्वल टू 180। दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180। दिस इक्वल टू 0। अब भाई मेरे, अब यहाँ से तो काम तुम लोगों का है। अब जो मेथड लगाना है, गुणखंडन लगा दो या बाय द फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो, निकाल दो। ऐसे हम यहाँ पे गुणखंडन की मदद से निकालते हैं इसको। आइए देखते हैं। 180 को क्या करोगे? ब्रेक। तो 2 से 9 और 2 से 45 और 3 से कितना हो जाएगा? 15 और 5 से, चाहे 3 से 15। बताओ 180 के इस तरह से ब्रेक करना है कि जोड़ने घटाने पर 8 आना और गुना करने पर 180 आना है। तो क्या करेंगे यहाँ? बोलो। 5 दूना और 3 तिहाई 9 दूना 18। 18 में से 10 गेलो, 8 आ गेलो, आ गया ना। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे हम
एक्स स्क्वायर माइनस का 18 एक्स प्लस का 10 एक्स माइनस का 180 दिस इक्वल टू 0। ये बताइए पहले आप लोग यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? आ गया ना? ऐसा है कि बन जाएगा? चलिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स माइनस का 18। ये काम हम पहले करते थे, जो काम हम अभी कर रहे हैं, इसमें फार्मूला नहीं लगाया है। इधर से क्या छांटेंगे हम 10, तो क्या बचेगा एक्स माइनस 18। हमने बताया था कि जब ए वाला अगर दोनों सेम आ रहा है, इसका मतलब मेरा काम जो हो रहा है एकदम सही एकदम ठीक ठाक हो रहा है। चलिए आगे हम देखते हैं। इसके बाद यहाँ से देख रहे हैं एक्स माइनस 18 इंटू क्या होगा, एक्स प्लस 10 दिस इक्वल टू क्या होगा 0। एक्स माइनस 18 दिस इक्वल टू 0, एक्स प्लस 10 दिस इक्वल टू क्या होगा 0। बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ऐसी तुम्हारा ध्यान इधर ए में दिक्कत है कि हाँ, तो फिर इधर देख रहिए बड़ा गौर से। चलिए दिस इम्प्लाइज एक्स बराबर क्या हो गया 18, दिस इम्प्लाइज एक्स बराबर क्या हो गया माइनस का 10। अब छोटी संख्या क्या है, यहाँ पे एक्स माने था, ए वो क्या है तुम्हारा बड़ी संख्या वाई हो गया था ना। अब क्या करेंगे हम, यहाँ देखो समीकरण 2 ले लो या समीकरण 1 ले लो। हम ले लेते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है 8 एक्स। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या रखोगे 8 गुने क्या रखोगे यहाँ पे 18। तो क्या हो गया यहाँ पे 18 8 144। तो वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा 144। तो वाई बराबर क्या होगा प्लस माइनस रूट अंडर 144। तो वाई बराबर क्या होगा प्लस माइनस वाई बराबर क्या हो गया प्लस माइनस 12। इसका मतलब वाई का वैल्यू 12, वाई का वैल्यू माइनस 8 है। लेकिन ज़रा यहाँ पे देखना, अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू है यहाँ पे 8x, 8 गुने एक्स का वैल्यू कितना रखेंगे माइनस का 10 रखेंगे। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया माइनस का, तो वाई बराबर क्या होगा प्लस माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 80 आ जाएगा, जो कि यह संभव नहीं है। इस समय में इमेजिनरी पार्ट आ जाता है। जो लिखो संभव, जो संभव नहीं है, संभव नहीं है। चलिए आइए आगे हम देखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर क्या हो गया आपका आंसर देखो 18। x बराबर क्या हो गया 18। एक क्या हो गया तुम्हारा x बराबर 18, एक क्या हो गया 118, x बराबर 12। x बराबर यहाँ पे क्या निकला 18, y बराबर क्या निकला 12 और वो क्या हो गया माइनस 12 है ना। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया 18 12 18 माइनस 12। यही तुम्हारा आंसर होगा। देखिए यहाँ पे ये दिख नहीं रहा होगा। चलिए आइए हम आगे देखते हैं। इसका आंसर होगा x बराबर 18 एक होगा 18 12 18 माइनस 12। ये आप लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, लिखिए। चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक रेलगाड़ी एक सामान्य चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। क्वेश्चन समझा जाए। ओह राजा क्या करत बा, भोजपुरी बोले क्या, भोजपुरी बोलने आता है हाँ? बोले सही में। देखा क्वेश्चन क्या कहत बा कि एक रेलगाड़ी एक सामान्य चाल से 360 किलोमीटर जाई। यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक है तो वह उसकी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? कोई बात नहीं है। देखो यहाँ पे रेलगाड़ी द्वारा कुल तय की गई दूरी कितना है। सॉल्यूशन लिखिए भैया। रेलगाड़ी देखो क्वेश्चन को ना आराम से समझना, आराम से। रेलगाड़ी द्वारा तय की
गई कुल दूरी बताओ कितना है? बराबर है 360 किलोमीटर। ठीक है ना? एक एक पॉइंट समझेंगे, जो बोर्ड पर लिख दिया उसको बिल्कुल समझेंगे। एक रेलगाड़ी एक सामान्य चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है ना? अब देखो, यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती है तो वह उसी चाल से यात्रा 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। जिसको ज्ञात करना है ना उसी को मान लीजिए। ठीक है ना? तो माना कि क्या आंसर है? रेलगाड़ी की सामान्य चाल मान लेते हैं। रेलगाड़ी की सामान्य चाल x किलोमीटर पर घंटा है ना? अगर रेलगाड़ी की चाल बढ़ गई है, चाल कितना है? सामान्य चाल x किलोमीटर पर घंटा। यदि रेलगाड़ी की चाल बढ़ गई है तो क्या हो जाएगा? चाल बढ़ने पर क्या हो गया? x प्लस कितना? 5 किलोमीटर पर घंटा। चाल बढ़ा तो कितना हो गया? x प्लस 5 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए प्रश्न क्या कहता है भैया, प्रश्न से क्या बोला जा रहा है? देखिए, यदि यह चाल 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक होती है तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। अब बताओ, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल बराबर इधर लिख लेते हैं, दूरी बटा का समय। तो बताओ 300 किलोमीटर की दूरी किया है तय, तो चाल कितना था? s किलोमीटर पर घंटा। जब चाल में बढ़ोतरी हुआ तो बोल रहा है कि 1 घंटा कम समय लिया है। 360 किलोमीटर की दूरी तय किया है, चाल में बढ़ोतरी हुआ है तो 1 घंटा का क्या लिया है? कम समय लिया है। तो अब जरा ध्यान देना, मेन पॉइंट यहीं पे समझना है। पहले जब 360 किलोमीटर की दूरी तय किया था कितना चाल था? x किलोमीटर पर घंटा था। जैसी चाल में बढ़ोतरी हुई तो वही उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेता है। कौन लेता है 1 घंटा कम समय? ई वाला कि ई वाला? अरे जाहिर सी बात है, अगर हम 4 किलोमीटर पर घंटा के रेस से जा रहे हैं और उसमें चाल में अगर वृद्धि होगा तो टाइम कम ना लगेगा। यहाँ से जाने में महुआ हमरा कितना लगा? 10 मिनट, जो कि मानो कि कुछ चाल से चल रहे हैं। ठीक है ना? अगर हम चाल में बढ़ोतरी करेंगे तो क्या टाइम बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? टाइम घट जाएगा ना। तो किस में घटा? इसमें घटा ना। तो क्या करेंगे? दोनों अगर बराबर करेंगे तो इसमें प्लस 1 जोड़ देंगे। जिसमें घटा है उसमें 1 करना होगा ना, जोड़ना होगा ना, तब ना बराबर होगा। ए पर 2 kg, एक पलरा इधर है, एक पलरा इधर है ना? तराजू बना दो कुछ। अगर इस पर 2 kg, इस पर 3 kg, दोनों को बराबर करना है तो जोड़ना इसमें होगा कि उसमें होगा? इसमें जोड़ना होगा ना। तो चलिए यहाँ पे देखिए, तो लिखेंगे 360 बटा का क्या लिखेंगे? x माइनस 360 बटा का क्या लिखेंगे? x प्लस का 5 बराबर क्या हो गया? 1। अब यहाँ से बस सोल्यूशन करना है। सोल्यूशन कैसे होगा भाई? तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 360 को क्या कर लेते हैं, यहाँ से कॉमन कर लेते हैं। तो क्या बचेगा यहाँ पर? 1 बटा का x माइनस 1 बटा का x प्लस 5 दिस इक्वल टू 1। 360 x इंटू x प्लस 5 काटोगी तो क्या बचेगा यहाँ पे? x प्लस 5 माइनस क्या हो गया यहाँ पे? x दिस इक्वल टू क्या हो गया? 1 हो गया। चलिए यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। तो e जो है गुना में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? भाग में होगा। तो x से x खत्म हो जाएगा। तो 5 इंटू x प्लस 5 दिस इक्वल टू 1 बटा 360। अब यहाँ से कैंचिया गुना करना हम लोग जानते ही हैं। तो क्या होगा? x स्क्वायर होगा अब प्लस क्या होगा? 5x दिस इक्वल टू कितना होगा? 5 गुने का 360। दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 6 25 5 15 3 1800। दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर प्लस 5x माइनस कितना? 1800 दिस इक्वल टू
0। अब यहाँ से मेरा कार्य है कि तुम्हारा कार्य है भाई, अब आपका कार्य है, मेरा कार्य यहाँ से ख़त्म है। करना क्या है, यहाँ से सोल्यूशन करना है बस। 1800 के तोड़ोगे, तोड़ना है 1800 के, तोड़ने आता है ना, तो तोड़ो 1800 के। 1800 के तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 2 से 9 और फिर 2 से कितना 4 और 2 बचे, और फिर 3 से 1 3 बचे, फिर 3 से फिर 3 बचे, फिर 5 से 2 से 25, 5 से। चलिए यहाँ पे देखा जाए क्या करना होगा। यहाँ से 2 दूना 4, 3 12, अब 25 60, 5 दूना 10, 30 नहीं होगा ना। क्या करना है, 5 3 15, अब 15 3 45, 5 दूना 10, दूना 20, दूना अच्छा 30 होता है 40। तो 45 और 40 के मल्टीप्लाई करोगे तो 18 फुट जाएगा 1800। अब 45 में से घटा दोगे 40 तो 5 आ जाएगा। कितना अच्छा से आ गया। यहाँ से तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 डिस इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन छाटोगे तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 45, अब माइनस 40 हटा जाएगा तो क्या बचेगा, x प्लस का कितना 45 पे बचेगा ना, डिस इक्वल टू कितना होगा 0, x माइनस 40 और x प्लस 45 डिस इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए भैया, यहाँ से नहीं दिख रहा है, इधर आइए हम इधर दिखाते हैं। अब यहाँ से देखेंगे x माइनस 40 डिस इक्वल टू 0 और x प्लस 45 डिस इक्वल टू क्या होगा 0। x माइनस 40 डिस इक्वल टू 0, x प्लस 45 डिस इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, x बराबर 40 है और यहाँ x बराबर क्या है, माइनस का 45 है। क्या चाल निगेटिव में होता है क्या, नहीं होता है, इसलिए माइनस का 45 संभव नहीं है। तो ये क्या होगा तुम्हारा, माइनस का 45 संभव नहीं है। तो x बराबर कितना हो गया तुम्हारा 40 किलोमीटर पर घंटा हो गया ना। क्या निकालने के लिए बोला, रेलगाड़ी की चाल। आंसर हो गया, रेलगाड़ी की चाल कितना आया 40 किलोमीटर पर घंटा। चलिए बोला जाए यहाँ तक, किसी को अगर प्रॉब्लम है तो बेहिचक पूछ लिया जाए। हाँ बोलिए, बीच वाला ये, इसमें कौन समझ में नहीं आया, ऑल समझ में नहीं आया। रेलगाड़ी की चाल कितना है, 1 किलोमीटर पर घंटा है। जब रेलगाड़ी की चाल बढ़ा तो कितना हो गया, x प्लस 5 किलोमीटर पर घंटा हो गया। तो जब रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर घंटा था तो 360 किलोमीटर की दूरी की है, ठीक है। अब बोल रहा है जब इसका चाल बढ़ गया है तो भी 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है, लेकिन पहलुका से 1 घंटा कम समय लगता है। तो इससे अगर 1 घंटा इसको कम समय लगा है तो भाई बराबर करेंगे तो इसमें एक जोड़ना ना होगा। तो एक हम जोड़ दिए, यहाँ से इसको प्लस इधर से लिया है, बराबर के इधर तो माइनस में हो गया, 1 छोड़ दिए। यहाँ से हम कैलकुलेट किए, 360 को बाहर किए, 1/x माइनस 1/x प्लस 1, यहाँ से कैलकुलेट किए, कुछ हमको ऐसा मिला। यहाँ से कैलकुलेट किए, हम यहाँ पे चले आए, निगेटिव मिला, जो कि निगेटिव पॉसिबल है नहीं, इसलिए x का भले रेलगाड़ी की चाल हो गया 40 किलोमीटर पर घंटा आंसर, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक